हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ दिस लेक्चर सीरीज। सो इस लेक्चर सीरीज में मैं आपका जीएस पेपर 4 जो कि यूपीएससी मेंस में एथिक्स का पेपर है, उसका मैं आपका कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज कराऊंगा। ठीक है। आप ये जब मेरे आगे के वीडियोस देखोगे उसके बाद आपको कोई दूसरा सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है एथिक्स पढ़ने के लिए। मैं इस लेक्चर सीरीज में आपको अच्छे एग्जांपल्स दूंगा और कोट्स दूंगा जो कि आप अपने जो कि हर टॉपिक के साथ साथ इंक्लूड होंगे वैल्यू एडिशन के लिए। आपके आंसर्स के वैल्यू एडिशन में काफी यूजफुल होंगे एग्जांपल्स और कोट्स। इससे आपका मतलब मार्क्स काफी इंक्रीज होंगे। ठीक है। और आप जब ये वीडियोस देखेंगे तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि मैं जो भी नोट्स हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। और मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है जिसमें आप अपने सारे डाउट्स डिस्कस कर सकते हो मेरे से और बाकी जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनसे। और टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आप न्यू आइडियाज और आपको लगता है कि कुछ वैल्यू एडिशन करके हम अपने नोट्स को और बेहतर कर सकते हैं तो यू आर वेलकम देयर एट टेलीग्राम ग्रुप। एंड स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू स्टडी द नोट्स आफ्टर द क्लास एंड डिस्कस विद फेलो एस्पिरेंट्स इन टेलीग्राम ग्रुप। And I will try to cover static part first, and then I will cover the case studies. And after completion of the static part and the case studies, I will also discuss answer writing, and I will provide you with some good answer writing techniques so that you can get good score in ethics. And so let's have a look at the syllabus of GS paper 4 ethics. सो आप एक बार पॉज करके सारा सिलेबस एक बार पढ़ लेना, मैं एक बार बोल देता हूँ। ठीक है। इस एथिक्स का जो सिलेबस है इसमें है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स, डायमेंशन ह्यूमन एक्शंस, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, ह्यूमन वैल्यूज, lessons from the lives and teachings of great leaders, reformers and administrators, role of family, society, educational institution in inculcating values। ठीक है। इसमें जनरली हम पढ़ेंगे एथिक्स क्या होती है, वैल्यूज क्या होती हैं, फैमिली का क्या रोल होता है, सोसाइटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का इन वैल्यूज को इनकलकेट करने में। ठीक है। फिर हमारा अगला टॉपिक रहेगा एटीट्यूड। एटीट्यूड के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विद थॉट एंड बिहेवियर, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। अगला हमारा टॉपिक रहेगा एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विस होती हैं जैसे कि इंटीग्रिटी हो गई, इम्पार्शियलिटी हो गई, नॉन पार्टीशनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज, एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शंस। फिर हमारा अगला टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, इसकी यूटिलिटी क्या है एंड इसकी एप्लीकेशंस क्या है एडमिनिस्ट्रेशन में एंड गवर्नेंस में। अगला टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे पब्लिक और सिविल सर्विसेज की क्या वैल्यूज हैं, एथिक्स क्या है इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स, एथिकल कंसर्न्स, डायलेमास इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, लॉज, rules, regulations, and conscience as a source of ethical guidance, accountability and ethical governance, strengthening of ethical and moral values in governance, ethical issues in international relations and funding, corporate governance, probity क्या होती है, probity in governance, concept of public service, philosophical basis of governance and probity, information sharing, transparency, right to information, code of ethics, code of conduct, citizen charter, work culture, quality of service delivery, utilization of public funds, challenges of corruption। एंड उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे केस स्टडीज ऑन ऑल दिस अबव इश्यूज बाय डिस्कसिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है। जब मैं पूरा से सिलेबस कवर करा दूंगा तो मैं उसके एंड में जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराऊंगा वो कराऊंगा आपकी पीवाईक्यूज से, क्योंकि एथिक्स एक स्टैटिक टॉपिक है। ठीक है। एथिक्स एक स्टैटिक सब्जेक्ट है ऑलमोस्ट, और पीवाईक्यूज से बेटर इसका कोई सोर्स नहीं है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का। ठीक है। तो एंड में हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे जिसमें मैं आपको आंसर राइटिंग सिखाऊंगा और कैसे अच्छे एग्जाम्पल्स और कोर्स लिख के हम अपने मार्क्स को एनहेंस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज।